हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद के। तो कैसे हो भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। चलो, गर्मी से कुछ राहत तो मिली इस बार। गर्मी नहीं पड़ रही है। गर्मियों की जगह क्या हो रहा है, बारिश पड़ रही है। भगवान ने शायद कैलेंडर चेंज कर दिया है आपकी बार। गर्मियों में बारिश, बारिशों में गर्मी, सर्दियों में बारिश, मतलब सब चीज़ चेंजेबल हो गई। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पर? स्पेशल BSTC 2023 के बारे में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा और एकदम सटीक जानकारी दूंगा। और भाई, मैं हमेशा सच के आदर्शों पर चलने वाला इंसान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ना ऐसा करता हूँ कि थंबनेल पर कुछ लिख दिया, आपको कुछ बता दिया और अंदर आपने वीडियो देखी तो उसमें कुछ ही आ रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया। ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी वीडियो में देख लेना, हमेशा सच ही मिलेगा, क्योंकि मैं झूठ वूठ बोलना आता ही नहीं है मेरे पे। ठीक है? तो ऐसे चैनलों से दूर रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें ऐसे चैनलों पे। ठीक है? और सटीक जानकारियों पे ध्यान दें, हमेशा ऐसे चैनलों से जुड़े रहें। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए आपसे या किसी से भी मैं रोता भी नहीं हूँ कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मैं कभी नहीं रोता। मैं बस अपनी मेहनत करता हूँ और कंटेंट पे ध्यान देता हूँ। बाकी सब भगवान के भरोसे है। ठीक है? तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, जो स्पेशल BSTC होती है अपनी, उसको कौन करवाता है? भारतीय पुनर्वास परिषद कराती है। कौन कराती है? भारतीय पुनर्वास परिषद कराती है इस वैकेंसी को। वैकेंसी क्या? एक कोर्स है स्पेशल BSTC, इसको कौन कराती है? भारतीय पुनर्वास परिषद कराती है, जिसको अपन RCI बोलते हैं, यानी कि रिहेबलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि RCI द्वारा आयोजित करवाया जाता है। अब आपकी स्थापना और इससे कोई मतलब नहीं है कि RCI की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अभी क्या है, जानकारी लेनी है कि स्पेशल BSTC एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन से इसमें कोर्स होते हैं, अभी क्या होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और हमारे जो है कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन सी कॉलेज हैं। कॉलेजों की एक लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि बहुत पहले जारी कर दी गई थी, यानी कि करीब 15 दिन पहले जारी कर दी गई थी। हमारे ये जो फॉर्म है इसके, वो 5 जून से भरे जा रहे हैं। कितने जून से? 5 जून से भरे जा रहे हैं। तो तभी ये जो है लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें ऑल इंडिया की बहुत सारी कॉलेजेज हैं, और आप उसमें अपने जो आसपास के कॉलेज हैं उनको देख सकते हो, कौन कौन से हमारे पास के कॉलेज हैं, और उनमें एडमिशन ले सकते हो। भैया, इस बार इसमें कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, कोई मतलब एंट्रेंस नहीं है इसमें। डायरेक्ट जो है कॉलेजों में जाके एडमिशन लेना है आपको, और वहीं पे फीस जमा करानी है, वही सारा काम करवाएंगे आपका कॉलेज। तो जो वो लिस्ट है उसमें कॉलेजों के नाम दे रखे हैं, सिटी दे रखी है, कहाँ पर है, एड्रेस दे रखा है पूरा, और उनका मोबाइल नंबर दे रखा है। तो उन पर मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके और पूछ सकते हो कि भैया आपके यहाँ इस कोर्स में वैकेंसी खाली है या नहीं है, सीटें खाली हैं या नहीं है। अगर वो कह देते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हो और अपना एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, जो BSTC होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? DED इन स्पेशल एजुकेशन। क्या बोलते हैं? DED इन स्पेशल एजुकेशन, DLED भी बोल देते हैं इसको। ये डिप्लोमा इन एजुकेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में क्या होता है, ये डिप्लोमा होता है, ये शिक्षा में डिप्लोमा होता है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं वो पढ़ाते हैं इनको। जो स्पेशल BSTC करता है वो एग्ज़ाम देता है, रीट या फिर स्टेट टेट का। उसमें जब वो टीचर बन जाता है तो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाता है। और जो 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो टीचर पढ़ाते हैं वो L1 में आते हैं, या पेपर फर्स्ट कह लो, L1 कह लो, लेवल 1 में आते हैं। और जो 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं वो L2 में आते हैं, लेवल 2 में आते हैं। जो इनकी जो सैलरी होती है वो सेम होती है, सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है इनकी में। सैलरी भैया सेम रहती है इनकी। बस अंतर इतना होता है कि जो L1 वाले होते हैं इनका प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन होता है लेकिन इनका सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन होता है। ऐसे नहीं होता कि L1 वालों का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अपर उनमें हो जाए, लेकिन L2 वाले का प्रमोशन होता है। L2 वालों का क्या होता है? प्रमोशन होता है। L1 वालों का प्रमोशन नहीं होता। इनका सीनियरिटी के आधार पर भत्ते और वो बढ़ते रहते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन सैलरी दोनों की क्या होती है, जब लगते हैं तो उनकी सेम रहती है। तो मैं बात करता हूँ किसकी? कोर्सेज ऑफ BSTC। तो जो BSTC होती है वो 2 साल की होती है। कितने साल की होती है? 2 साल की हमारी BSTC होती है। BSTC कितने साल की होती है? 2 साल की BSTC होती है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्पेशल BSTC की बात कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ मैं?
स्पेशल की बात कर रहा हूँ, एक होती है अपनी नॉर्मल BSTC। तो जो नॉर्मल BSTC होती है उसका तो बाकायदा पेपर होगा, ठीक है, 600 नंबर का पेपर होता है उसमें, ठीक है, और उसी के आधार पर आपको कॉलेज वगैरह मिलती हैं, वो नॉर्मल BSTC होती है। ये बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल BSTC की। इसमें इस बार, पिछली बार एग्ज़ाम होता था इसका, लेकिन इसमें इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपको कॉलेजों में जाकर एडमिशन कराना है, ठीक है। अब आगे की बात अगर मैं करूँ तो इसमें 5 प्रकार के कोर्स होते हैं। वैसे तो जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं अपनी भैया 18 प्रकार की होती हैं, डिसेबिलिटीज़ 18 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो कोर्सेज हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कराती हैं वो 5 या 6 प्रकार के या 7 प्रकार के कोर्सेज कराती हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले है वो है MR या MD, और इसी को ID या IDD कहते हैं। MR का मतलब होता है मेंटली रिटायर्ड। क्या होता है MR का मतलब? मेंटली रिटायर्ड या मेंटली रिटायर्ड बच्चे। MR कह लो इसको, MD कह लो, या फिर ID IDD कह लो। ID का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, और IDD का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। दूसरा होता है एक PI, PI यानी फिजिकली इम्पेयर्ड। PI यानी क्या होता है? PI यानी होता है फिजिकली इम्पेयर्ड। फिजिकली इम्पेयर्ड बोले तो शारीरिक अक्षम, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जिनके हाथ और पैर या शरीर का कोई अंग अच्छे प्रकार से सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या होते हैं? फिजिकली इम्पेयर्ड, यानी कि PI के अंदर आते हैं। एक होता है BI आपका, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि दृष्टि बाधित। एक होता है आपका HI, यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, सुनने में जो अक्षम है, जिनके एक कान खराब है, दोनों कान खराब है, या जिनको कम सुनाई देता है, वो किस में आते हैं? HI के अंदर आते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड। एक आपका होता है LD क्या होता है? लर्निंग डिसएबिलिटीज। क्या होता है? लर्निंग डिसएबिलिटीज, यानी कि जिनको लर्निंग यानी कि अधिगम में अक्षमता है, जिनको अधिगम में अक्षमता है, जो ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, ये सारी लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती हैं। मैंने अपने इसी चैनल पर बहुत सारी लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के बारे में एक वीडियो में बताया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, कौन कौन सी लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती हैं, और अच्छे प्रकार से बताया आपको। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं BSTC के अंदर, स्पेशल BSTC के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती हैं वो इसकी आती हैं, MR की जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं स्पेशल BSTC में, और इनकी तुलनात्मक रूप से कम वैकेंसी आती हैं। BI, PI, HI, LD जो भी हैं ये, इनकी कम वैकेंसी आती है तुलनात्मक रूप से, इसकी सबसे ज़्यादा आती हैं MR या MD की। जो भी टोटल स्पेशल BSTC की वैकेंसी आती है उनमें सबसे ज़्यादा MR की आती हैं, यानी कि मेंटली रिटायर्ड की आती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो स्पेशल BSTC 2023 के बारे में क्या क्या है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इंटरनेट के माध्यम से इस बार फॉर्म नहीं भरा जाएगा कि ऑनलाइन आपने फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन फॉर्म भरना होगा। इस बार इसमें बिना परीक्षा के ही एडमिशन होगा। ध्यान से सुन लेना इस बात को। क्या कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन फॉर्म भरना होगा। इस बार इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा कॉलेज में जाके। एडमिशन लेने की जो तिथि है वो 5 जून से लेकर 5 जुलाई है। अभी फॉर्म चल रहे हैं, अभी जा सकते हो आप, 5 जुलाई तक कभी भी जा सकते हो। 5 जून 2023 से लेकर 5 जुलाई 2023 तक एडमिशन लेने की इसकी क्या है? डेट है। 6 से 10 जुलाई तक कॉलेज द्वारा डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन सबमिशन होगा। ये क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि 6 से 10 जुलाई तक आपके जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे 5 जुलाई तक, उसके बाद कॉलेज जो है अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी भेजेगी, जो भी RCI या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी भेजना है उसको वहाँ पे भेजेगी। वहाँ पर अपना ऑनलाइन जो है बच्चे का उसका सबमिशन कराएगी, उसको उनके डॉक्यूमेंट्स को सारों को भेजेगी 6 से 10 जुलाई तक। फिर आगे क्या होगा? 11 से 15 जुलाई 2030 तक मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि आप जो भी वहाँ पे कॉलेज में जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा के आए हो, लिखा के आए हो, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा OTP टाइप में, वो आपको उस कॉलेज को बताना होगा, और उसके माध्यम से आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 26 जुलाई 2023 को जो है लिस्ट जारी होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि भैया हमारा इस कॉलेज में हुआ है कि नहीं हुआ है, इस लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। अगर आपका हुआ होगा तो 26 जुलाई को आपके लिए उस लिस्ट में आपके नाम के दर्शन हो जाएंगे, और नहीं हुआ होगा तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा। जो टॉप परसेंटेज पे एडमिशन लेने आए होंगे उनको ले लिया जाएगा उसमें,
ठीक है, ऐसे होगा। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जैसे SC ST OBC के आधार पर, ठीक है, वो तो होता ही है। और 27 से 29 जुलाई को रिपोर्टिंग पीरियड इन कॉलेज, जिसका भी इसमें एडमिशन हो जाएगा वो 27 से 29 जुलाई तक अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर रिपोर्टिंग करा के आएगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। और 1 अगस्त 2023 से कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी स्पेशल BSTC की, यानी कि आपकी स्पेशल BSTC की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। कब से भैया? ये हो जाएगी 1 अगस्त 2023 से, ठीक है। अब मैं अगर आगे की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं आपको, क्या क्या जमा कराने हैं जब आप अभी एडमिशन कराने जाओगे तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। 10th 12th की मार्कशीट ले जानी है, और आपको SC ST OBC EWS MBC जो भी है आपकी, जो जिस कास्ट से भी आप बिलोंग करते हो उसका आपको ले जाना है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। क्या ले जाना है? कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, जिस भी कास्ट से आप हो। कास्ट सर्टिफिकेट, एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है आपको, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड और मतदाता कार्ड जो होता है, पहचान कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है आपको साथ में, ठीक है। तो ये आपके रहे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज में एडमिशन कराते टाइम लेके जाने हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। आगे क्या है कि फ़ीस कितनी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी फ़ीस कितनी रहेगी। सर ये बता दीजिए हमें। तो आप, हाँ जी बिल्कुल बताएंगे आपको। तो जो फ़ीस है वो रहेगी आपकी 40,000 रुपये पर ईयर। 40,000 रुपये पर ईयर 2 साल में, यानी कि टोटल आपका खर्चा आएगा 70 से 80 हज़ार के समथिंग। 70-80 हज़ार तो ये तो फीस का लगा लो आप, लेकिन जो BSTC या B.Ed जो भी करते हैं अमन, वो सबका समथिंग 1 से 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा रहता है। 1 से 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है। तो ये इसमें कुछ फ़ीस कॉलेजों पे भी डिपेंड करती है कितनी फ़ीस जो है इसमें रहने वाली है। जो नॉन रेगुलर हैं, नॉन रेगुलर जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। अलग से डोनेशन देना पड़ता है। जो अपनी फ़ीस है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं रहता। जो डोनेशन होता है वो फीस में इंक्लूडेड नहीं रहता, वो अलग से देना पड़ता है। ये फ़ीस तो आपकी फिक्स रहती है कॉलेजों में, कॉलेज वालों की नहीं, ये यूनिवर्सिटी की होती है। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है या फिर आपके 2 साल की BSTC का जो अपर लेवल पर, जो हाई लेवल पर जो एजेंसी है जो वो करवाती है, उसकी फ़ीस रहती है ये 40,000 रुपये पर ईयर रहेगी। 2 साल में टोटल 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। जो नॉन रेगुलर है ना, जो कॉलेज नहीं जाएंगे, उनको अलग से डोनेशन देना पड़ेगा, जो कि कॉलेज पर निर्भर करता है कि वो कितना लेते हैं। अब ये कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, 30,000 लेते हैं, कितना लेते हैं 1 साल के, या फिर आपसे 5,000 में ही मान जाते हैं। तो वो तो आपके सिस्टम के ऊपर है, कैसा सिस्टम बनता है उनसे। आपकी अगर जानकारी है तो एक भी नहीं लेंगे, ठीक है, फ्री में ही मान जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जानकारी पर निर्भर करती हैं और कॉलेज वालों पर निर्भर करती हैं कि भैया डोनेशन हमें कितना लेना है, आपको कितना देना है। आप अगर 5-6 बच्चे हो, यूनिटी बनाकर कॉलेज वाले के पास जाते हो, तो वो कम में ही मान जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है कि भैया हाँ ये दे देगा, तो वो उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं और वो दे भी देते हैं नॉन रेगुलर उसके कॉलेज ना जाने की। तो अगर मैं बात करूँ राजस्थान में कॉलेजों की, तो राजस्थान में इसके अब तक 180 कॉलेज हुए हैं। स्पेशल BSTC के 180 कॉलेज हैं। एडमिशन के लिए 12th में मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूरी है। एडमिशन के लिए 12th में मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पेशल BSTC का पूरा ब्यौरा आपके सामने कि कैसे क्या क्या चीज़ें, ओके। अब अगर मैं बात करूँ कि कंपटीशन इन स्पेशल BSTC की, कितना कंपटीशन है स्पेशल BSTC के बारे में, तो ये जो सारे पॉइंट है ना, ये 4-5 पॉइंट है, इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। अगली जो वीडियो होगी वो इन पॉइंटों के ऊपर होगी, और जो भी मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या फिर जिसको भी जो भी समस्याएं हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, वो मुझे कमेंट बॉक्स में और लिख कर भेज सकते हैं। मैं उनको पर्सनली बता सकता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं इन पॉइंटों को बताऊँगा कौन कौन से पॉइंट है। कंपटीशन इन स्पेशल BSTC, पहले का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, अब तक कितनी बार वैकेंसी आई है, कौन सी वैकेंसी में कितने बच्चे अपीयर हुए, कट ऑफ इन स्पेशल BSTC। जो स्पेशल BSTC है उसकी कट ऑफ बताऊँगा 2018 की, 21 की, 22 और इसकी 23 की, और जो भी इससे पहले एग्जाम हुए हों उनकी भी बात करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल, एक तो होती है स्पेशल BSTC, एक होती है नॉर्मल। एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी नॉर्मल BSTC की।
तो अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, कंपटीशन किस में ज़्यादा है, तो कंपटीशन तो इसमें ज़्यादा है। हालांकि अभी कट ऑफ कम जाती है इसकी, स्पेशल बीएसटी की अभी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि पहले क्या था कि कम बच्चे थे, पहले कम बच्चे थे तो कम कट ऑफ जाती थी। अब इसके धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं स्पेशल बीएसटीसी के, जैसे देखो वो स्पेशल बीएसटीसी के पीछे ही पड़ा है। किसके पीछे पड़ा है? स्पेशल बीएसटीसी के पीछे पड़ा है, क्योंकि उनको पता है कम कट ऑफ जाती है। अब उनको ये नहीं पता कि बच्चे धीरे धीरे ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इसमें भी जो है कट ऑफ ज़्यादा जाने लग जाएगी। नॉर्मल बीएसटीसी का एक फ़ायदा है कि इसमें वैकेंसी भरमार आती हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्मल बीएसटीसी में आती हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल बीएसटीसी भी कर सकते हैं, स्पेशल बीएसटीसी भी कर सकते हैं, कोई सी भी कर लीजिए, लेकिन जो वैकेंसी हैं वो नॉर्मल बीएसटीसी में ज़्यादा आती हैं, लेकिन इसमें जो है स्पेशल बीएसटीसी में आगे आपका कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। पहले का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, अब तक कितनी वैकेंसी आई हैं, कौन सी क्लास में कितने बच्चे, क्लास में नहीं सॉरी, कौन सी वैकेंसी में कितने बच्चे अपेयर हुए हैं और कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इन सब बिंदुओं के बारे में मैं चर्चा करूँगा आगे की क्लास में। और भैया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को इसको पूरी अंत तक देखें और अच्छे प्रकार से समझें इसको। और इसमें पूरी सटीक जानकारियाँ हैं सभी चीज़ की, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसी अच्छी और बेहतरीन खबरों के लिए और वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं और सपोर्ट करें भाई प्लीज़, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।